राधे राधे मित्रों। हम बात कर रहे थे राधा तत्व के बारे में। मैंने आप सबको बताया था राधा तत्व जो है वो बहुत ही गोपनीय है। आज तक कृष्ण नहीं समझ पाए तो हम अज्ञानी क्या समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं जो जानती हूँ वो आज आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, शुरू होती है बात जब हुआ था सागर मंथन। सागर मंथन में आपको पता है कि एक तरफ देवता थे और एक तरफ दानव। देवता इस बात से बहुत डर रहे थे कि दानव को अगर सारे दानवों को अगर अमृत मिल गया और वो अमर हो गए तो वो कितना उत्पात कर देंगे और उन्हें मारना तो मुश्किल ही है। वो मर तो सकते नहीं अगर वो एक बार अमर हो गए तो। इस बात की खबर जब विष्णु जी तक पहुंची तब उन्होंने मोहिनी अवतार लिया। विष्णु भगवान एक नारी के रूप में आए और उस नारी ने ही अपने हाथ से सबको अमृत पिलाया। ये कथा आप सबने सुनी होगी। अब सुनिए इस कथा से जुड़ी एक और बात। जब भगवान मोहिनी रूप में आए तो उन्हें देखकर सारे देवता सारे दानव जो थे वो मोहित हो गए। भगवान के रूप के आगे हर किसी के मन में काम आ गया। हर किसी को लगने लगा कि ये मुझे स्त्री रूप में मिल जाए, ये मुझे स्वीकार कर ले, ये इनसे मेरा विवाह हो जाए। हर कोई यही सोच रहा था, पर वहां पर एक देवता ऐसे थे जिनके मन में ये भाव आया कि ये मुझे पुत्री के रूप में मिल जाए। वो देवता थे सूर्यदेव। सूर्यदेव के मन की ये बात जानकर नारायण ने उन्हें आंखों ही आंखों में कहा कि जो आप मांग रहे हैं सूर्यदेव वो बहुत मुश्किल है। सूर्यदेव ने कहा कि भगवान मैं तपस्या करूंगा पर मुझे इस रूप में अपनी पुत्री चाहिए। ये बात सुनकर नारायण अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा आप प्रतिज्ञा कीजिए, मेरे जिस रूप को देख के सब मोहित हो रहे हैं, मैं आपके घर में जब उस कन्या के रूप में आऊंगा तो मैं खुद भी अपने रूप को देखकर मोहित हो जाऊंगा। ये बोलकर भगवान ने सूर्यदेव को प्रसन्न कर दिया और सूर्यदेव उसी प्रसन्नता के साथ तपस्या के लिए चले गए। बहुत समय बीत गया, लेकिन सूर्यदेव अपनी तपस्या भी कर चुके थे, लेकिन उन्हें लगा कि भगवान भूल चुके हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी से जाकर कहा कि हे ब्रह्मा जी, मुझे लगता है कि भगवान मुझे दिया वरदान भूल गए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, भगवान कुछ भी भूलते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार भगवान को याद दिला दूंगा। ब्रह्मा जी जब नारायण के पास पहुंचे, श्री विष्णु के पास पहुंचे, तो उन्होंने नारायण से कहा कि नारायण आपको याद है कि आपने सूर्य देवता को कोई वरदान दिया है? नारायण मुस्कुराए बोले कि हाँ, मुझे याद है मैंने जो वरदान दिया है और वो वरदान समय आने पर पूरा होगा। ये सुनकर ब्रह्मदेव वहां से चले गए। अब नारायण मन ही मन सोचने लगे कि पहले ही जो मैं यशोदा मैया को वचन दे चुका हूँ, जो देवकी मैया को वचन दे चुका हूँ, जो नंद जी को वचन दे चुका हूँ, जो वासुदेव जी को वचन दे चुका हूँ, तो पहले से ही 4 माता पिता हैं मेरे। अब पुत्री रूप में जन्म लेना है सूर्य देवता के घर। ये सोचते सोचते भगवान की नजर पड़ी अपने ही प्रतिबिंब में। भगवान ने देखा कि सामने आईने में उनका रूप जो है वो स्वर्ण की तरह जो है चमक रहा है। भगवान ने सोचा कि देखो कि मैं नारी बनकर कैसे लगता हूँ, और वहीं उन्होंने लक्ष्मी जी की श्रृंगार पेटी खोली और तैयार होने लगे, खुद का श्रृंगार करने लगे। जब भगवान अपना श्रृंगार कर रहे थे, जब भगवान श्रृंगार करते जा रहे थे, तभी भगवान के उस अलौकिक रूप से एक कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे ही प्रकट हुई हूँ श्री नारायण। श्री नारायण ने कहा पर आपका जो रूप है वो इतना अलौकिक है, और उन्होंने उस देवी के चरण छुए। जब नारायण ने देवी के चरण छुए तो देवी ने कहा
पर मैं आपका प्रतिरूप हूँ। भगवान ने कहा, लेकिन मेरा प्रतिरूप इतना सुंदर हो सकता है, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। आप प्रेम की स्थापना करेंगी, आप प्रेम की देवी हैं। तब देवी ने कहा कि भगवान, प्रेम की स्थापना करूंगी, पर मैं प्रेम किससे करूंगी? भगवान ने कहा, वो भी मेरा ही रूप है। और श्री कृष्ण वहां पर, कृष्ण भगवान का भी जो प्रतिरूप विष्णु भगवान जी से हो गया। अब श्री कृष्ण और श्री राधा दोनों ही गौलोक की तरफ चल दिए। गौलोक में दोनों रहने लगे। अब गौलोक की जो कथा है, वह आगे की कथा मैं आपको तीसरे भाग में